बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ खबर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। पंजाब के अंदर काफ लीग और नून लीग के दरमियान वज़ारत आला के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ मुसलसल खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इस हवाले से एक खबर भी झूठी चलवाई गई और एक अपोजिशन की तरफ से या कहीं और से खबर चली, वो पता नहीं किसने खबर चलवाई, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि अस्करी ज़राए ने यह कहा है कि इमरान खान ने हमें बुलाया अपने पास और इमरान खान ने कहा कि मुझे मुश्किल से निकाला जाए। यह तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इमरान खान भी चाहते हैं कि फौज मेरा साथ दे और मेरी हुकूमत को बचाए। इमरान खान साहब के सामने तीन ऑप्शन रखे गए तहरीक इत्तेमाद के हवाले से। इमरान खान साहब ने अस्करी ज़राए को बुलाया, अपनी कैबिनेट को बुलाया, तमाम लोगों को बिठाया और कुछ सहाफियों को बुलाया। ये तमाम लोगों को बिठाकर कहा कि भाई ये तमाम हालात हैं, ये खात भी सामने आ चुका है, बैरूनी साजिशें भी हो रही हैं, तो किस तरह से मामलात को निपटा जाए, ये आपके सामने तमाम चीजें मैंने रख दी हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। अब अस्करी ज़राए की तरफ से एक बात की गई, अस्करी ज़राए ने तीन ऑप्शन सामने रखे। उन्होंने कहा कि आपके पास खान साहब तीन ऑप्शन है, या आप इस्तीफा दे दें, या आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं तहरीक इत्तेमाद के बाद, या फिर आप असम्बलियां तोड़ दें। अब वज़ीर आज़म साहब ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्तीफा तो मैं देने वाला नहीं, किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होगा। दूसरी सूरत तहरीक इत्तेमाद की, अगर वो आईनी तरीके से कामयाब हो जाते हैं तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, असम्बलियां मैं तोड़ने का जो वक्त है वो देखूंगा, अगर तो मुझे तोड़ने की जरूरत पड़ी तो ये मैं काम कर लूंगा। फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि आप अगर इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, जो बैरूनी साजिशें हो रही हैं, तो फिर आप अपने इंटेलिजेंस ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इन चीजों को रोकें। ये इमरान खान साहब ने जरूर कहा, लेकिन खबर यह चलवाई गई कि अस्करी ज़राए की तरफ से यह कहा गया, इमरान खान ने कहा कि अस्करी ज़राए ने कहा कि इमरान खान ने हमें बुलाया और कहा कि हमें मुश्किलात से निकालें आप। अमेरिकन ने धमकी दी कि आप इमरान खान को निकालो, तहरीक इत्तेमाद को कामयाब करवाओ, वरना पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा और आपको भी आने वाले वक्त के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये अपोजिशन से कहा गया और उस खत के अंदर ये तमाम तज़किरा शामिल है कि तहरीक इत्तेमाद को कामयाब करने के लिए अमेरिका साजिश कर रहा है, अमेरिका पैसा लगा रहा है। ये तमाम चीज़ें उस खत के अंदर शामिल थी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह खत तमाम लोगों को दिखा भी दिया। अगर देखा जाए तो इमरान खान को हटाने के लिए ही कोशिश नहीं अमेरिका कर रहा, बल्कि हर उस शख्स को हटाने की कोशिश करता है जो उनके सामने टांग पे टांग रख के बैठता है, जो उनके सामने पर्ची निकाल के बैठ नहीं जाता और ये नहीं कहता कि हमारे लिए आप कुछ करें। और हर उस शख्स को अमेरिका हटाने की कोशिश करता है जो उनके सामने बैठ के चुप रहे, कोई बात ना करे, उनका सदर बात कर रहा हो और कोई भी शख्स दूसरे मुल्क से आने वाला उनके सामने बैठ के हाथ बांध के बातें सुन रहा हो। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर वज़ीर आला के लिए काफ लीग भी परेशान है और मुस्लिम लीग नून की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हमारा ही वज़ीर आज़म हो, हमारा ही वज़ीर आला पंजाब हो और तमाम इदारे हमारे कंट्रोल में हों, क्योंकि पंजाब को वो अपनी सल्तनत बनाना चाहते हैं जिस तरह आज से 5 साल पहले उनकी सल्तनत थी। अब वो चाहते हैं कि उसी तरह हम राज अजारादारी हमारी हर अदारे के ऊपर हो। पीटीआई के साथ जो अरकान की तादाद है वो 183 है, 183 अरकान उनके अपने हैं। काफ लीग के जो अरकान की तादाद है वो 10 है, ये टोटल 193 बनते हैं और एक इनके साथ आजाद उम्मीदवार है। इस तरह ये इनके जो अरकान की तादाद है पीटीआई की वो 194 बनती है। इस तरह काफ लीग जो है उनके चांस ज्यादा हैं कि वो बन जाएगी, लेकिन जो नून लीग है उनके पास जो अरकान की तादाद है अपने एमपीएज उनके वो 165 के करीब हैं और 7 लोग पीपल्स पार्टी के हैं एमपीएज। अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं, वोट डालते हैं, वोट कास्ट करते हैं, तो ये फिर बन जाते हैं 172 लोग। 172 लोग अगर ये मिले, 172 के साथ 5 आप आजाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए थे, अगर उनको आप साथ मिलाते हैं तो ये फिर इनकी कुछ तादाद जो है वो 177 के करीब बन जाएगी। अब जब 177 के करीब इनकी तादाद बनती है तो इनको फिर भी तकरीबन 12-14 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 9 लोग इस तरह इनके कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आजाद उम्मीदवारों ने वोट ना डाला, अपने 2-3 लोग मिस हो गए, तो फिर इनको कोशिश
कोशिश करना पड़ेगी कि हम जहांगीर तरीन या अलीम खां की मदद तलब करें। जहांगीर तरीन अगर इनकी मदद कर देते हैं तो फिर इनका वजीर आला हमजा शहबाज होगा और पंजाब के अंदर हमजा शहबाज वजीर आला बन जाएंगे। लेकिन फिल वक्त जो स्ट्रेंथ है वो पीटीआई की पंजाब के अंदर मजबूत है। लेकिन पंजाब के अंदर नून लीग कुछ भी करवा सकती है, वो उनकी अपनी सल्तनत है। वफाक के अंदर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वफाक के अंदर रास्ते में जीएचक्यू पड़ता है और जीएचक्यू गेट नंबर 4 पे तलाशी देना पड़ती है, वहां पर चेकिंग होती है। जब तक वहां पर चेकिंग ना हो आगे बंदा जा नहीं सकता और गेट नंबर 4 पर सलामी करने के बाद ही आपकी मन्नत पूरी होती है, फिर आप आगे की जो आपकी मुश्किलात हैं वो हल हो जाती हैं। तो इस तरह नून लीग वैसे इस काम में माहिर है, तमाम सियासतदान ही माहिर रहे, तमाम सियासतदानों ने यह काम किया कि गेट नंबर 4 पर सलामी करते हैं। अगर हम तारीख उठा के देखें तो अयूब खां और याहिया खां, फिर जियाउल हक, जुल्फकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर, फिर आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तो हद कर दी और इस तरह के काम तो ये सारे करते रहे। फिर परवेज इलाही का दौर आया, उसके अंदर वो साथ ही उनके मिल गए गेट नंबर 4 वालों के। तो ये तमाम चीजें अगर हम देखते हैं तो गेट नंबर 4 पर सलामी करने के बाद जब तक आप सलामी नहीं करेंगे फिर आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। तो इसके अंदर नून लीग माहिर है, वो इसके अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए गेट नंबर 4 पर सलामी तो क्या, वो तमाम तर नजराने पेश करने के लिए तैयार हो जाती है और किसी भी तरह का कंप्रोमाइज कर सकती है। आज इमरान खान को हटाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आए हैं। कल जुल्फकार अली भुट्टो को हटाने के लिए मुफ्ती महबूब साहब, इनके वालिद साहब सामने थे। आज बेटा असफंद यार वली इमरान खान को हटाना चाहता है। कल अब्दुल वली खान, इनके जो वालिद साहब थे, वो जुल्फकार अली भुट्टो को हटाना चाहते थे। कल आज साद रफीक साहब इमरान खान को हटाना चाहते हैं। कल इनके वालिद जो ख्वाजा रफीक साहब थे वो जुल्फकार अली भुट्टो के मुखालिफ थे। लेकिन ये तमाम चीजें, फिर अब्दुल समद चकजई जो जुल्फकार अली भुट्टो के बहुत बड़े मुखालिफ थे, आज उनका बेटा महमूद चकजई इमरान खान का मुखालिफ है और अपोजिशन का आज भी हिस्सा है। तो ये तमाम लोग जो थे ये उस वक्त हटाना चाहते थे जुल्फकार अली भुट्टो को, क्योंकि अमेरिका को उसने ललकारा था। तो आज इमरान खान ने बात की है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, तो इनकी औलादें सामने आ गई हैं और वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के गुलाम रहें। जो अमेरिका कहे, जिस तरह कहे, जिस जगह कहे, उसी तरह हम करें। और उस तरह इमरान खान चाहता नहीं कि मेरी कौम करे और मेरी कौम किसी के सामने झुके। वो अपना खाए, अपना उगाए और अपने काम अपने तरीके से करे, अपने अंदाज से, अपने ढंग से अपनी पॉलिसी को तरतीब दे। इमरान खान सिर्फ ये चाहता है। लेकिन बेनजीर भुट्टो का जब दौर आया था, बेनजीर भुट्टो ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी और उसने भी कहा था कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई गई थी 9 सितारों की, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब शामिल थे। नवाज शरीफ साहब ने वो तहरीक चलाई थी और उसकी सरबराही ये कर रहे थे 9 सितारा, और उसके अंदर जो लोग शामिल थे यही तमाम लोग शामिल थे। मुफ्ती महमूद साहब, काजी मोहम्मद हुसैन साहब, अब्दुल वली साहब, ख्वाजा रफीक साहब और अब्दुल समद चकजई साहब, ये तमाम लोग उस 9 सितारा तहरीक का हिस्सा थे। और उन्होंने जो तहरीक चलाई थी उस वक्त ये तहरीक थी 9 सितारे बाई बाई बेनजीर की शामत आई। और आज जो तहरीक चल रही है यही तहरीक है 11 सितारे बाई बाई इमरान खान की शामत आई। किस वजह से शामत आई? क्योंकि इसने अमेरिका को ललकारा है, क्योंकि इसने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, वो गुलामी नहीं चाहता। तो अब अगर इन तमाम चीजों को हम देखते हैं तो ये फिर सूरज को हाथ डाल रहे हैं और ये सितारे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको चांद की ठंडक जो है वो अब हजम नहीं हो रही किसी भी तरह से। अगर कौम चाहती है कि हम चांद की ठंडक को महसूस करें, मुल्क को गुलामी की जंजीरों से निकाला जाए, तो फिर कौम को फैसला करना होगा कि किसका साथ देना है। क्या इन 11 सितारों का साथ देना है जो कहते हैं कि इमरान खान की शामत आई और अमेरिका के पीछे चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो उनके कदमों में जाकर बैठ जाया करते थे, या फिर उस शख्स का साथ देना है जो कहता है कि अपनी जियो, अपना उगाओ और अपना खाओ। ये 3 खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।